औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले द बियर। ये जो प्ले है तकरीबन 99% पेपर में आता है और एक दफ़ा जब आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का लेक्चर आप ले लेंगे हमसे तो इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं आपको भूलेगा। बाकी इंग्लिश हमारे नोट्स में भी है। हमारी कोशिश होगी कि टेक्निक जो इसमें पाई जाती है वो एग्जाम्पल के साथ हम आपको क्लियर करें। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे तो इंशाल्लाह एक तो आपकी ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सेल्फ राइटिंग बनेगी, क्रिएटिविटी बनेगी। फिर आप जिस तरह हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि हमारे नोट्स ने और नोट्स के बाद फिर आप अगर ये फ़न सीख लेते हैं तो 2 दिन में बीए की तैयारी हो जाती है। तो आगाज़ करते हैं जी अपने आज के इस प्ले द बियर का। तो टेक्निक जो है ये आपने ज़हन नशीन करनी है। तो सबसे पहले देखें, चेखोव ने ये ड्रामा द बियर को मज़ाहिर अंदाज में लिखा है। चेखोव ने इस ड्रामा बियर को एक मज़ाहिर अंदाज में लिखा है। हमारा जो फ़िक्रा ख़त्म हुआ है वो है पे ख़त्म हुआ है। अब वो है हमें शो कर रहा है ज़माना प्रेजेंट। अब अगर प्रेजेंट की निशानी से पहले तारतीते का लफ्ज़ आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं तो परफेक्ट। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी दे रहा है तो सबसे पहले हमने देखना है प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट हैज़ हैव, देखें सब्जेक्ट नंबर 2 पर हैज़ हैव, 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, 4 पर ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले के मुताबिक चलना है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? चेखोव। चेखोव हैज रिटन दिस प्ले। चेखोव ने इस ड्रामा को लिखा है। अब कौन सा ड्रामा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में द बियर। अब इसके बाद इजाफी चीज क्या है? इजाफी चीज को हमेशा एंड में लेके आते हैं एक मजाया अंदाज में, फिर आएगा इन अ फनी वे। तो इस तरह आपका पहली लाइन आपकी मुकम्मल हुई। नेक्स्ट देखें, इसका पढ़ने वाला हंसे बगैर नहीं रह सकता। इसमें एक यूज है, यूज ऑफ कैन नॉट हेल्प। जिस फिक्रे में के बगैर गुजारा नहीं, के बगैर रह नहीं सकता या के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसमें हम कैन नॉट हेल्प का यूज करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए, नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर कैन नॉट हेल्प, ये पूरा यूज है। फिर 3 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और 4 पर ऑब्जेक्ट। 4 पर फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। देखिए, मेरा सोचे बगैर गुजारा नहीं, आई कैन नॉट हेल्प थिंकिंग। आपका अंग्रेजी सीखे बगैर गुजारा नहीं, यू कैन नॉट हेल्प लर्निंग इंग्लिश। बच्चों का स्कूल जाए बगैर गुजारा नहीं, द चिल्ड्रन कैन नॉट हेल्प गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर देखें, इसका पढ़ने वाला, इसका किसका? ड्रामे का। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इट्स रीडर। इसका पढ़ने वाला इट्स रीडर। सब्जेक्ट आ गया कैन नॉट हेल्प लाफिंग। इसका पढ़ने वाला हंसे बगैर नहीं रह सकता। तो ये भी आप फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, इस ड्रामे में चेखोव हमें एक खूबसूरत और नौजवान बेवा पपुआ के बारे में बताता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है। इस ड्रामे में ये इजाफी चीज है, इन दिस प्ले। और जब भी कोई फिक्रा शुरू करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इन दिस प्ले कॉमा, चेखोव हमें बताता है प्रेजेंट डेफिनेट। चेखोव टेल्स अस, चेखोव हमें बताता है किसके बारे में? इजाफी चीज क्या है? एक नौजवान, खूबसूरत, और बल्कि और को ड्रॉप कर दिया, एक खूबसूरत नौजवान बेवा पपुआ के बारे में। अबाउट अ ब्यूटीफुल यंग विडो, अबाउट अ ब्यूटीफुल यंग विडो पपुआ। तो ये भी आपका पार्ट मुकम्मल हुआ। अब इसके साथ ही जुड़ गया जो अपने शोहर की मौत के बाद अपने घर की चार दीवारी से बाहर जाने से इनकार कर देती है। जब किसी फिक्र में जो आ गया तो जो है इसके साथ मिला हुआ है। अब प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब क्या होगा? जो इनकार कर देती है। अब जो कौन है? वही पपुआ। हु रिफ्यूजेज, जो इनकार कर देती है। अब फिर टेक्निकल पॉइंट क्या चली? रिफ्यूज के बाद जब भी नेक्स्ट कोई वर्ब आएगा उस वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे। हु रिफ्यूजेज टू गो। अब उसके बाद कहां जाने से? अब आपने रिवर्स गए, हु रिफ्यूज टू गो आउट, जो बाहर जाने से इनकार कर देती है। अब आउट के साथ हमेशा
प्रोपोजिशन ऑफ आएगी, टू गो आउट ऑफ, चार दीवारी से, आउट ऑफ द फोर वॉल, अपने घर की, ऑफ हर हाउस, जो अपने घर की चार दीवारी से बाहर जाने से इनकार कर देती है। अब इजाफी चीज मजीद क्या आई, अपने शौहर की मौत के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो इस तरह आपका ये मुकम्मल फिक्रा हुआ, मगर अभी इसके साथ थोड़ा सा और भी लिंक चाह रहा है नेक्स्ट पार्ट का। वो क्या है, और किसी से ना मिलने का फैसला कर लेती है। अब और लगाएंगे तो एंड, फिर प्रेजेंट डेफिनेट, और फैसला कर लेती है, एंड डिसाइड्स। अब फिर देखें, डिसाइड के बाद फिर नेक्स्ट वर्ब आ गया। जब नेक्स्ट वर्ब आएगा तो नेक्स्ट वर्ब से पहले टू लगाएंगे। अगर नेक्स्ट वर्ब वाला फिक्रा जुमला जो हिस्सा है वो मनफी में होगा तो फिर नॉट टू, टू से पहले नॉट, और किसी से ना मिलने का फैसला कर लेती है, एंड डिसाइड्स नॉट टू सी एनीबॉडी या एनीवन। अब देखिए, किसी से की वजह फ्राम होती है, यहां पर हमने से की इंग्लिश क्यों नहीं की, वजह, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रोपोजिशन यूज नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, नॉट टू सी एनीबॉडी, तो सी के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किससे, तो इसलिए से की इंग्लिश नहीं होगी, नॉट टू सी एनीवन या एनीबॉडी। इस तरह आपका ये मुकम्मल हुआ। देखें, ये फिक्रा यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, तकरीबन 50 वर्ड्स के राउंड अबाउट पे चला ये। तो फिक्रा कितना ही लेंथी क्यों ना हो, तरतीब होती है, पहले किसको पकड़ना है, फिर किसको पकड़ना है, ये सारी चीज़ें हमारे लेक्चर में आपको मिलती जाएंगी। जब ये चीज़ सीख ली आपने तो सामने किसी भी टॉपिक पर आप लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, फिर आपकी सेल्फ राइटिंग बनती है। नेक्स्ट देखिए, एक दिन समीर नौ पापा से मिलने के लिए उसके घर आता है, प्रेजेंट डेफिनेट। वन डे, अब प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, टू पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थ्री पर ऑब्जेक्ट। अब ये देखें, वन डे, एक दिन, समीनोव कम्स, कहां आता है, पपुआ के घर, कम्स टू, कम के साथ प्रोपोजिशन है कि टू कम्स टू पपुआज हाउस, कम्स टू पपुआज हाउस, पपुआ घर आता है, किस लिए आता है, उससे मिलने के लिए। जब फिर मजीद वर्ब आएगा तो फिर उस वर्ब से पहले टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उससे मिलने के लिए, टू मीट हर या टू सी हर, उससे मिलने के लिए। अब देखें, पपुआ को, ये फिक्रा मुकम्मल हुआ, पपुआ को अपनी ख्वाहिशात के बरख उससे मिलना पड़ता है। अब यहां पर ये टेंस नहीं है, यूज है। कौन सा यूज है, यूज है हैज टू हैव टू का, जिसमें मजबूरन कोई काम करना पड़े उसमें हम हैज टू हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर हैज टू या हैव टू, 3 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 4 पर ऑब्जेक्ट। हमें बाजार जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू बाजार, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, द चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, बच्चों को इम्तिहान पास करना पड़ता है, द चिल्ड्रन हैव टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहां पर वही फार्मूला आएगा, देखें, पपुआ को अपनी ख्वाहिशात के बरख से मिलना पड़ता है, पपुआ हैज टू मीट या सी हिम, पपुआ को उससे मिलना पड़ता है। इजाफी चीज क्या है, अपनी ख्वाहिशात के बरक्स, बरक्स मतलब है खिलाफ, अगेंस्ट हर विशेज, अपनी ख्वाहिशात के वक्त से मिलना पड़ता है। इस तरह यह भी फिक्रा मुकम्मल हुआ। समीर नौ उन पैसों का मुतालबा करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखिए फार्मूला प्रेजेंट डेफिनेट का, समीर नौ डिमांड्स द मनी, दी मनी, वो खास चीज की बात हो रही है तो मनी से पहले दी लगाएंगे तो उन पैसों का वो खास पैसे हो गए। समीर नौ डिमांड्स द मनी, समीर उन पैसों का मुतालबा करता है, कौन से पैसों का, जो उसका मरहूम शौहर उससे उधार ले चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, अब जो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, जो पैसों की नुमाइंदगी कर रहा है। अब सब्जेक्ट कौन यूज होगा, जो। अब प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र ये देखें फार्मूला, सब्जेक्ट नंबर 1 पर, अब जो का रोल, सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा जो उसका मरहूम शौहर इकट्ठा आएगा, विच, जो उसका मरहूम शौहर उससे उधार ले चुका होता है, विच हर लेट हस्बैंड, विच हर लेट हस्बैंड, जो उसका मरहूम शौहर हैज बोरोड, बोरोड का उधार लेना, बोरोड उधार ले चुका था उससे फ्रॉम हिम, उससे फ्रॉम हिम। पप्पा उसे पैसे वापस करने पर मुतफिक हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पप्पा एग्रीज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ ऐसी का इजाफा होगा, पप्पा एग्रीज,
पप्पा मुतफिक हो थे, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है फिर नेक्स्ट वर्ब आ गया, जब नेक्स्ट वर्ब आएगा तो टू से शुरू करेंगे, वो टू वाला वर्ब जो है ना इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है। पप्पा एग्रीज पैसे वापस करने से, पप्पा एग्री टू रिटर्न द मनी, टू रिटर्न द मनी पैसे वापस करने पर मुतफिक हो जाती है। अब नेक्स्ट, लेकिन वो उसे रजा करती है, बट, लेकिन वो उसे रजा करती है, प्रेजेंट डेफिनेट का जिक्र है, बट शी रिक्वेस्ट हिम, लेकिन वो उससे रजा कर दिया। फिर टेक्निकल पॉइंट आ गया कि वो उस वक्त तक इंतजार करे। अब यहां पर टेक्निकल पॉइंट क्या है कि जब किसी भी फिक्र में इल्तिजा करने का लफ्ज आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट जो होता है कि वो वाला, वो हमेशा टू से शुरू करते हैं, फॉरएवर रूल, सेकंड पार्ट टू से करेंगे, बट लेकिन वो उससे रजा कर दिया, बट शी रिक्वेस्ट हिम, वो उससे रजा कर, अब के वो के होगी टू के फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि वो इंतजार करे, टू वेट, कि वो इंतजार करे उस वक्त तक जब तक उसका मुंशी वापस नहीं आ जाता। अब यहां पे फिर टेक्निकल पॉइंट, क्या टेक्निकल पॉइंट है, जब किसी भी फिक्रे में उस वक्त तक जब तक का लफ्ज आ जाए, जब तक का लफ्ज आ जाए और जब तक वाला हिस्सा मनफी में हो तो उसमें हम जब तक की इंग्लिश अनटिल यूज करते हैं, जब तक के लिए अनटिल, जब तक इंग्लिश अनटिल होती है, फार्मूला होता है उसका, नंबर 1 पर देखें, अनटिल, 2 पर सब्जेक्ट, 3 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 4 पर ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले के मुताबिक चलना है। जब तक उसका मुंशी वापस नहीं आता, अनटिल, हाँ स्टीवर्ड नहीं जेल में, तो मैनेजर को भी कहते हैं मुंशी, मैनेजर कम्स बैक, जब तक उसका मुंशी वापस नहीं आ जाता, जो कस्बे से बाहर होता है, ये सादा है फिक्रा प्रेजेंट का, जो कौन है उसका मुंशी, हु इज, सादा सब्जेक्ट इज और ऑब्जेक्ट, हु इज आउट ऑफ द टाउन, जो कस्बे से बाहर होता है। तो सेकंड पार्ट आप हमारे नोट्स में से देखें तो देखा, अगर आप जो हमने टेक्निक बताई हैं उनको कंट्रोल करते जाएंगे तो जैसे जैसे हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें आपके फिंगर टिप पे आएंगी। इंशाल्लाह जब फिंगर टिप पे आएंगी तो आपकी सेल्फ राइटिंग बनेगी, क्रिएटिविटी बनेगी, फिर आपके लिए 90% मार्क्स लेना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। तो बाकी जो है हमारे जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मल्टी आंसर के साथ हैं। तो जिसको हम नोट्स देते हैं, ये भी ज़हन नशीन कर लें, जिन बच्चों को हम नोट्स देते हैं हम पेपरों तक सारी सपोर्ट भी उन बच्चों को देते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे देखें बच्चे जिन्होंने नोट्स लिए हैं उस साल हमारी सपोर्ट लेते हैं, वो कम से कम 60-70% मार्क्स ईजीली लेते हैं। तो अपना ख्याल रखें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी। और आखिरी बात, आपने कोशिश करनी है अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी लेना चाहते हैं तो जस्ट अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दें। जब अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देंगे तो कुदरतन आप मिट्टी को हाथ डालेंगे, मिट्टी सोना हो जाएगी। तो बस ज़िंदगी में किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। जब ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके रास्ते खुलते जाएंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।